है महाराज परीक्षित कर्ज आया ब्राह्मणा बॉय या ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मंगलाचरण आप सबकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आप मेरे साथ इसको कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले हम कुछ और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ये आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है 18वें चैप्टर का ब्रेक डाउन। तो ये 18वें चैप्टर में टोटल 50 श्लोक हैं। तो 1 से 8 में हम देखेंगे कि सूत गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, उनकी किस तरह से मृत्यु हुई और किस तरह से उन्होंने कली को अपने वश में किया, उसके बारे में बताएंगे। फिर 9 से 23 में हम देखेंगे कि जो सूत गोस्वामी हैं और जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, वो ये इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से कृष्ण कथा से सबका उद्धार होता है। और 24वें से 31वें में हम ये सुनेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो हैं उनको इतना क्रोध आया शमीक ऋषि पे, और क्या उन्होंने किया उसके बाद, उसके बारे में हमें सुनने को मिलेगा। फिर 32वें से 50वें में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जो श्रृंगी है, जिसको कि बताया जाता है कि मतलब अब ब्रह्म तेज तो है लेकिन इनएक्सपीरियंस ब्राह्मण है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि ब्रह्म तेज का एक्चुअली में कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, और किस तरह से वो श्रृंगी जो है परीक्षित महाराज को श्राप देते हैं और किस तरह से
श्रमिक ऋषि जो है वो इस बात को जानकर, जब उनको ये पता चलता है कि श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया है, तो शमीक ऋषि जो है वो अत्यंत दुखी होते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से परीक्षित महाराज को ये श्राप ना लगे। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो 2 श्लोक हैं उसमें क्या बताया जा रहा है? तो श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो सबसे पहले श्लोक में जो सूत गोस्वामी है वो क्या कह रहे हैं, वो ये याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो वो ब्रह्मास्त्र जो है उनको जला रहा था। लेकिन क्योंकि कृष्ण की कृपा थी और कृष्ण उनको बचाना चाहते थे, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और किस तरह से वो जो है बच गए और उनको किस तरह से कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। तो इस बारे में सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा उत्सुकता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के भक्तों के बारे में सुनने के लिए। और स्पेशली जब वो ये सुनते हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने कली को दंडित किया, कि कली जो है इतना पावरफुल था और मतलब इतना बलशाली था, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको सबड्यू कर लिया, उसको दंडित किया। तो ये सुनने के बाद उन्हें बहुत, मतलब ये कथा जो बहुत अद्भुत लगी, तो इसलिए अब जो है वो भगवान के बारे में और उनके भक्त के बारे में और सुनना चाहते हैं। और सूत गोस्वामी ये बात जानते हैं, इसलिए अब सूत गोस्वामी जो है पहले परीक्षित महाराज के दोबारा से जो हम उनके बारे में सुन चुके हैं पहले से, 8वें चैप्टर में हमने सुना कि किस तरह से ब्रह्मास्त्र जो है वो परीक्षित महाराज की तरफ आया जो उत्तरा के गर्भ में थे। तो अब दोबारा से सूत गोस्वामी वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे श्लोक में क्या हो रहा है। दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ना सिर्फ जन्म के समय परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया, लेकिन परीक्षित महाराज भी इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि जब उनको ये पता चला कि श्रृंगी जो है उन्होंने उनको श्राप दिया है, और ऐसा श्राप दिया है कि 7 दिनों में तक्षक जो कि उड़ने वाले सांप थे, तो उनके काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर भी परीक्षित महाराज जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और ना ही भयभीत हुए। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर तात्पर्य में इसके बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है उसको नारायण परायणा कहते हैं। नारायण परायण मतलब कि नारायण की शरण में है। तो 6ठे स्कंध में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इस संदर्भ में। तो उसमें क्या आता है कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना, के भगवान के प्रति जो शरणागत होते हैं, जो नारायण के ऊपर पूरी तरह से, कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से शरणागत हैं, तो क्या होता है, उनको किसी भी और बात की कोई चिंता नहीं होती। उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम नरक में जाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान के प्रति क्या है, शरणागत है। और उनको ये क्या लगता है, उनको ये पता है कि भगवान हमारी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने बता रहे हैं इसी तात्पर्य में कि कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जो नारायण परायण है, वो कभी भी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। तो और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। और उसको क्या पता है कि जहां भी मैं जाऊं, उसकी क्या इच्छा होती है कि भगवान मुझे जहां रखना चाहते हैं, जिस तरह से रखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता। और भगवान कुछ सैंक्शन कर रहे हैं और मुझे इस तरह से रखना चाहते हैं, तो मैं वैसे रहने को तैयार हूं, क्योंकि भगवान ने अगर उसको सैंक्शन किया तो भगवान ही मेरी उस स्थिति में रक्षा करेंगे। ऐसा उनका एक दृढ़ विश्वास होता है। तो और साथ में वो क्या चाहते हैं कि भगवान आप कहीं पे भी हमें रखें, लेकिन कभी भी हम आपको ना भूलें, कभी भी ऐसा समय ना आए कि मैं आपको भूल जाऊं। तो एक जो उच्च कोटि का भक्त है, उसकी ये इच्छा नहीं होती कि भगवान मुझे यहाँ रखो या वहां रखो, ऐसे रखो या वैसे रखो। उसकी सिर्फ ये इच्छा होती है कि कभी भी मैं आपके बारे में ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं,
और कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि मैं आपके भक्तों के संग के बिना हूं। तो ये दो चीजें हम पूरे भागवतम में हम ये थीम जो है बार बार सुनेंगे, स्पेशली जब हम मतलब चौथे स्कंद से आगे बढ़ेंगे तो हम बार बार इस थीम को सुनेंगे कि कैसे जब भगवान अपने बहुत प्रिय भक्त पे प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि आप कुछ वर मांगिए, तो भक्त क्या मांगते हैं? भक्त मांगते हैं कि कभी भी भगवान मैं आपको ना भूलूं और कभी भी मैं आपके भक्तों के संग से वंचित ना रहूं। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज जो है नारायण परायण है, उनको कृष्ण ने माता के गर्भ में बचाया और वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हैं। तो इसीलिए जब उन्होंने सुना कि श्रृंगी ने इस तरह से श्राप दिया है तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अब तीसरा चौथे में देखते हैं क्या हो रहा है। तीसरे में सूत गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं कि तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़ के राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र यानी कि सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो यहाँ पे जो श्लोक है उसमें भगवान को अजीत नाम से पुकारा जा रहा है। हाँ, इस श्लोक में भगवान को अजीत नाम से बुलाया जा रहा है। तो प्रपाद इस अजीत नाम पे जो है बल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अजीत का मतलब है जो जिसको कोई मतलब हरा नहीं सकता, जो हर स्थिति में विजय प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को अजीत कहा जाता है। तो प्रपाद जी कह रहे हैं कि मतलब जो परीक्षित महाराज हैं उनको ये पूरा 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 कॉन्फिडेंस है, उनको पूरा ये भरोसा है कि मतलब भगवान जो भगवान है वो पूरी हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। और उनको ये भी पता है कि अगर मैं भगवान का स्मरण करूंगा, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा इस समय और सिर्फ भगवान की शरण लूंगा तो क्या होगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा। उनको एक दृढ़ विश्वास है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने सुना कि श्रृंगी ने मुझे श्राप दिया है, उन्होंने अपना राज्यपाठ सब कुछ इमीडिएटली छोड़ दिया, इमीडिएटली उसका त्याग कर दिया। मतलब बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। जो भगवान के भक्त होते हैं वो जो जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं या इस मूड से करते हैं कि भगवान ने मुझे सेवा दी है इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन उनकी उस चीज में आसक्ति नहीं होती। तो फिर प्रभा जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि अगर हमें जो है भौतिक आसक्ति है तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाता है। तो प्रभा जी जो है भगवत गीता से श्लोक का कोट करें कि परम दृष्टवा निवर्तते। तो उसमें क्या है कि अगर आपको वन हु गेट्स अ हायर टेस्ट, तो क्या होता है उस वो फिर लोअर टेस्ट को छोड़ पाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं तो हमें जो रस, भक्ति रस का जब हम आस्वादन करते हैं तो इस भौतिक रस को इस भौतिक जीवन के रस को हम भूल जाते हैं। क्योंकि जो भक्ति रस है वो इतना स्ट्रांग है और उस वो पूरी तरह से जो ये भौतिक जीवन का रस है उसको ओवरशैडो कर देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए जो एक परंपरा में आ रहे हैं। जैसे कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी की शरण ली, उस तरह से हमें भी लेना चाहिए। और जब हम एक ऐसे गुरु की शरण लेते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान कौन है, कि भगवान अजीत है, उन पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान जो है सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है। और अगर हम ये सोचें कि अच्छा हम वेदों को पढ़ के भगवान के बारे में जान लेंगे, हमें क्यों गुरु के पास जाना है, क्यों शरणागत होना है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों को पढ़कर बहुत मुश्किल है भगवान को समझ पाना। हाँ, लेकिन एक शुद्ध भक्त की कृपा से, एक ऐसे गुरु की कृपा से जो परंपरा में आ रहे हैं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है भगवान के बारे में। चौथे श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोत्रों की से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी भी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से जो भगवान की शरण में है, जिसने अपना पूरा जीवन ऐसे निकाला है भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के नामों का जप करने में, भगवान के बारे में कथा करने में, इस तरह से अपना जीवन निकाला है, तो उसको कोई भी डर नहीं रहता कि भगवान मेरी अब रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, या मुझे अंत समय पे भगवान का स्मरण होगा या नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हाईएस्ट परफेक्शन है, जो सर्वोच्च सिद्धि है जीवन की, वो किस तरह से प्राप्त होती है।
वो इस तरह से प्राप्त होती है कि जब अंत समय पे किसी को भगवान का स्मरण हो, तो वो एक्चुअली में सर्वोच्च स्थिति है। दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, टू रिमेंबर द ट्रांसडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड एट द टाइम ऑफ वंस डेथ। फिर प्रभा जी इस दोबारा से इस बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है एक परंपरा में, एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा। तो जब उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है, वो ये समझ जाता है कि मुझे क्या करने की जरूरत है, और वो अपना जीवन फिर उस तरह से ढालता है। ही एक्चुअली डिजाइन्स हिज लाइफ लाइक दैट कि उसको अंत समय पे भगवान का स्मरण हो सके। हम्म तो कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा मतलब हम कोई बात नहीं, हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन अंत समय पे हम कर लेंगे भगवान का स्मरण। तो पापा जी बहुत बार वार्न करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस चीज के लिए और जिनमें आपने अपना सारा जीवन लगा दिया है, जिसके बारे में सोचने के लिए, जिसके बारे में कार्य करने के लिए, तो अंत समय पे उसी का ध्यान आएगा, भगवान का ध्यान नहीं आ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके हम सीखें कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हमें अंत समय पे भगवान का स्मरण हो सके, अंते नारायण स्मृति हो सके। पांचवें छठे में हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं, जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब परीक्षित महाराज जो है इस तरह के राज ऋषि हैं, मतलब राजा हैं, लेकिन वास्तविक में ऋषि की तरह है कि बिल्कुल धर्मपरायण है, धर्मशील है और धर्म के अनुसार शासन कर रहे हैं, और क्षत्रिय है, मतलब सही मायने में क्षत्रिय हैं। उनको पता है किसको दंड देने की जरूरत है, किस पे काबू करने की जरूरत है, और वो उसी तरह से शासन कर रहे हैं। तो जब तक परीक्षित महाराज हैं, जब तक परीक्षित महाराज हैं, तब तक कली जो है पनप नहीं सकता। तो ये बता रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा कि कली जो है घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने उनको जो है अरेस्ट कर लिया और उनको दंडित किया। और जब कली ने उनसे मतलब क्षमा याचना की, तो उन्होंने कली को पहले 4 जगहों पे रहने की अनुमति दी, और फिर क्या कहा कि आप क्या करो, आप वहां जहां सोना है, वहां पर भी आप जाकर रह सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने कली को ये अधिकार दिया। हाँ, तो अब छठे में सूत गोस्वामी कहते हैं, जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाले कली इस संसार में आ गया। तो जैसे ही कृष्ण जो है अपने धाम को वापस गए, इमीडिएटली कलयुग जो है शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि कृष्ण, हालांकि कलयुग की अवधि जो थी वो थोड़ी और पहले शुरू होनी थी, लेकिन कृष्ण के रहते रहते कलयुग कैसे आ सकता था? भगवान का जो पोटेंसी है, उसके वजह से कलयुग जो है पनप नहीं सकता था। तो इसलिए जैसे ही कृष्ण गए, कलयुग जो है इस संसार में आ गया। और तब जो है हमने देखा कि किस तरह से परीक्षित, किस तरह से युधिष्ठिर और इन सबको भी कली के लक्षण दिखाई देने लगे, है ना। हमने सुना कि किस तरह से जो पांडव है उनको कली के लक्षण दिखाई देने लगे, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब जो है हमें अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए, और हमें अब अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और हम देख रहे थे कि इवन परीक्षित महाराज ने जब देखे कली के लक्षण, तो उन्होंने क्या किया, कली को दंडित किया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी यही बता रहे हैं कि मतलब भगवान के जब तक इसी तरह से, जब तक हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहेंगे, जब तक हम अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित रखेंगे, तो कली का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतना बल देते हैं कि ग्रंथों का वितरण होना चाहिए, जिससे कि लोगों को वैदिक जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो। हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए, ताकि लोग जो है भगवान के बारे में सुने, भगवान के नामों को सुने, और कली का प्रकोप जो है कम हो। अब देखते हैं 7वें श्लोक में क्या हो रहा है। 7वें से 10वें में हम देखेंगे। 7वें पे पहले देखते हैं, महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों का वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतएव उन्होंने कभी भी इस कली से ईर्ष्या नहीं की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे जो मधुमक्खी होती है, वो क्या होती है,
वो एक जो पुष्प का सार है उसको ग्रहण करती है। हाँ, लेकिन एक मक्खी जो होती है वो सब गंदी जगहों पे जाके बैठती है। तो जो परीक्षित महाराज है वो एक्चुअली एक मधुमक्खी की तरह है। और जो पुष्प का जो सार है, जो उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है और जो उसके अंदर रस है, तो उसी उसी को मतलब चूसता है, जो मधुमक्खी होती है उसी को चूसती है। तो परीक्षित महाराज भी जो है उन्होंने कलयुग में, हालांकि हजारों हजारों अवगुण हैं, लेकिन जो कलयुग के अच्छे गुण हैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस किया। और उस पे फोकस करने की वजह से उन्होंने कभी कली से ईर्ष्या नहीं की। तो फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य पे बताते हैं कि एक्चुअली में पहले के जो मतलब जो पहले के युग थे, उनमें क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत सोचता भी था तो उसको उसका दंड मिलता था, उसको उसका भुगतान करना पड़ता था, उसकी उसको कर्म लगता था सोचने मात्र से। हम्म तो लेकिन कलयुग में, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान अत्यंत कृपालु हैं, भगवान जानते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य है उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो इसलिए भगवान ने स्पेशल एक डिस्काउंट दिया है कलयुग में कि जब तक कोई व्यक्ति वास्तविकता में पाप ना करे वो पाप में काउंट नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा है अपने मन में कि अच्छा मैं कुछ पाप करना चाहता हूं, तो सोचने मात्र से वो पाप में काउंट नहीं होगा जब तक कि वो उस एक्ट को ना करे। लेकिन, हाँ, लेकिन अगर कुछ अच्छी बात हम सोच रहे हैं, हम अगर अपने मन में सोच रहे हैं कि अरे आज हम भगवान को ये फ्लावर्स ऑफर करना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उस अच्छे को सोचने का आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, लेकिन बुरा सोचने का बुरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा ये एक डिस्काउंट है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में जो प्राणी है उसका मन इतना अशांत है, पूरा टाइम मतलब अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। और जो है आसपास की स्थिति भी इस तरह से है कि एक व्यक्ति जो है इन अ वे मजबूर हो जाता है कुछ गलत गलत थॉट्स उसके मन में आने से। तो मतलब कलयुग में क्योंकि भगवान ने ऐसा डिस्काउंट दिया है, तो कलयुग में कम से कम सोचने पे, जो हमारे मन में जो इच्छा आ रही है, जो मन में विचार आ रहा है, उसके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगता टिल द टाइम कोई व्यक्ति उसको परफॉर्म क्यों ना करे। हम्म तो फिर प्रभा जी ये भी बताते हैं कि एक और बहुत बड़ा गुण है इसमें कलयुग में, कि मतलब चाहे सब कुछ गलत सलत होता है कलयुग में, लेकिन सिर्फ भगवान के नामों का जप करने मात्र से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यक्ति कली के चंगुल से हट निकल सकता है और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुण है कि सिर्फ भगवान के नामों का जप करना है, कोई बहुत लंबी चौड़ी तपस्या नहीं करनी, कोई बहुत लंबे चौड़े यज्ञ नहीं करने, सिर्फ नामों के जप करने मात्र से ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। फिर 8वें में देखते हैं क्या हो रहा है। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब जो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, तो वो समझ पाते हैं कि एक्चुअली कली में क्या गुण है। तो वो ये समझ पाते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत से, बहुत कम परिश्रम से, बहुत कम समय में एक व्यक्ति की का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है वो बहुत आसानी से कली के चंगुल में फंस जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो महाराज परीक्षित हैं वो पूरा टाइम उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह से सारे की सारी जनता जो है, सारी प्रजा जो है, वो किस तरह से भक्त बने, किस तरह से कृष्ण भावना भावित बने, ताकि कली के चंगुल में ना फंसे। और 9वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे मुनियो, जैसे आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई हैं। तो क्या बता रहे हैं कि क्योंकि जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं उन्होंने जिज्ञासा की थी, हमने देखा था पिछले चैप्टर्स में कि उन्होंने जिज्ञासा की थी कि हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं, और ये भी बोला था कि आप तभी सुनाइएगा अगर उसका कोई ना कोई संबंध भगवान से हो, क्योंकि हम इसलिए एक भक्त के बारे में सुनना चाहते हैं क्योंकि उसका संबंध भगवान से है। अदरवाइज हम किसी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं सुनना चाहते। तो यहाँ पर अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने आपको जो कुछ भी था वो बताने लायक और भगवान से जो उनका संबंध था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है।
अब 10वें में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों और गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं कि जो लोग, ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत विनम्रता से, वह बहुत विनीत भाव से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। हाँ, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग, मतलब जो, क्या क्यों जरूरी है, क्यों सूत गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं कि लोगों को भगवान के बारे में सुनना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम इस भौतिक जगत के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। हमें क्या मिलता है? शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है। इस भौतिक जगत में आकर हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, और वो शरीर जो है जब नष्ट हो जाता है तो हमें दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तो ये आत्मा के लिए बहुत दुखदायी स्थिति है। लेकिन अगर हम भगवान के बारे में सुने, उसमें अपना ध्यान लगाएं, उसमें अपनी एब्जॉर्प्शन लगाएं, तो क्या होगा? हमें इस चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। और सिस्टमैटिक हियरिंग का क्या मतलब है? ध्यान पूर्वक श्रवण का क्या मतलब है? कि हम क्या है, धीरे धीरे जो है भगवान के बारे में तत्व में जान पाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, उनका गुण किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की उनकी लीलाएं हैं, किस प्रकार के उनके भक्त हैं, किस प्रकार से उनके भक्तों का संबंध है। तो इस तरह से जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल पाएंगे। अब देखते हैं 11वें से 14वें में क्या हो रहा है। तो 11वें में जो श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, जो ऋषि हैं नैमिषारण्य के, वो बोलते हैं, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए और शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तो मतलब उनको ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी वजह से हमें इतना अच्छा कुछ भगवान के बारे में श्रवण करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान के जो नाम है, वो इस प्रकार के हैं कि जितना सुनते हैं हम उतना उसमें रस आता है ना। तो इसको कई बार हमें ऐसा डाउट होगा कि अच्छा, ऐसा पता नहीं है या भी नहीं है, ऐसा है क्या कि हम श्रीमद् भागवतम जितनी बार सुनेंगे हमें और ज्यादा रस आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। आप जितनी बार भागवतम पढ़ेंगे आपको उसमें ज्यादा रस आएगा। तो और इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम कार्तिक के मास में हम दामोदर लीला ऑलमोस्ट 4 5 6 बार तो सुन ही लेते हैं, हर महीने, उस महीने में, एक महीने मात्र में। और कितने बार हम ये कार्तिक को सेलिब्रेट कर चुके हैं, और कितनी बार कार्तिक की लीला, दामोदर लीला को सुन चुके हैं। लेकिन हर बार सुनने में वैसा ऐसा लगता है कि हाँ, हम सुनना चाहते हैं, हमें वो कथा जो है उसमें अभी भी रस आता है। लेकिन कोई भी भौतिक समाज की कोई कथा हो तो हम देख सकते हैं कि हम आधी सुन के हमें ऐसा लगता है कि अच्छा बस, और हम नहीं सुनना चाहते, है ना। तो ये भगवान के बारे में जो चर्चा है, उसके ये गुण है कि पहली बात तो कभी भी मतलब स्टेल नहीं होती, कभी भी पुरानी नहीं होती। और इसको सुनने मात्र से क्या होता है कि जो जो मृत्यु लोक में है, मर्त्य लोक में है जो निवासी, उनको क्या प्राप्त होता है? उनको शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद 12वें में बताते हैं कि हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है। और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी इस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? तो हमने सुना था कि किस तरह से ये जो नैमिषारण्य के जो ये ऋषि हैं, ये इकट्ठे हुए थे 100,000 वर्ष के लिए यज्ञ करने के लिए। किस लिए? कि किस तरह से जो कलयुग आने वाला है उससे किस तरह से मनुष्य जो है, जो लोग हैं, वो बच सके, उनका उद्धार किस प्रकार से हो सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मतलब हमारे जो यज्ञ हैं उसका हमें पता नहीं कि सही फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब आज के टाइम में, या जिस टाइम ये ऋषियों ने करना शुरू किया, तो बहुत मतलब यज्ञ कराने वाले बहुत पटु ब्राह्मण जो है उनकी कमी थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत पटु ब्राह्मण वहां पे हो जो बहुत अच्छे से इस यज्ञ को करा दे, या फिर मतलब कि जो सामग्री है वो बिल्कुल टॉप क्लास हो जिससे कि यज्ञ पूरी अच्छी तरह से संपन्न हो सके।
तो ये सब जो है कलयुग में, ये सब एक रियलिटी है। कलयुग में ये सब प्राप्त होना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए ये जो ऋषि हैं ये जानते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि क्योंकि हमारे यज्ञ में कुछ ना कुछ खामी है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें इसका जो पूर्ण बेनिफिट है वो प्राप्त हो। हम्म तो इसीलिए और क्या बता रहे हैं कि हमारे जो शरीर है वो काले हो गए, मतलब ये हम यज्ञ करे जा रहे हैं और इसको करने के से जो धुआं निकल रहा है, ये अग्नि से जो है उठने से धुआं निकल रहा है, उससे क्या है, हम पूरी तरह से काले हो गए हैं। हाँ, लेकिन जब आप हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और हम इस रस का आस्वादन कर पा रहे हैं। और मतलब जो हमें यज्ञ करके नहीं मिल रहा था, वो हमें भगवान के बारे में सुनने से मिल रहा है। हम्म तो ऐसा बता रहे हैं। फिर 13वां जो श्लोक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। हम्म, भगवत भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम आ, उताशिषा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये ऋषि कि भगवत भक्त के साथ क्षण भर भी संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्ग की प्राप्ति से, ना भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो भगवत भक्त है उसकी जो संगति है, और क्षण मात्र संगति से जो है उसकी तुलना जो किसी भी चीज से नहीं करी जा सकती। हाँ, स्वर्ग लोक की प्राप्ति से नहीं करी जा सकती, मुक्ति की प्राप्ति से नहीं करी जा सकती, तो फिर इस भौतिक जगत में अलग अलग ऑपुलेंस ऐश्वर्य की प्राप्ति से कैसे की जा सकती है। हाँ, तो बहुत ही नीचे है। अगर स्वर्ग लोक की प्राप्ति से भी नहीं करी जा सकती, मतलब भगवत भक्त का एक क्षण भी अगर किसी को संगति में मिल जाए तो उसकी ये वैल्यू है। तो इसीलिए हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि लव मात्र मतलब एक क्षण से भी कम अगर किसी साधु का संग मिल जाए तो सारी सिद्धियां जो है एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक्चुअली में साधु संघ का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो क्योंकि जो साधु हैं वो ऑलरेडी गुणातीत हैं, वो गुणों के पार हैं। और उनको सिर्फ भगवत भक्ति में इंटरेस्ट है, उनको किसी भी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम उस ऐसे लोगों की संग करते हैं, ऐसे भक्तों की संग में जाते हैं, तो हमें भी उनका रोग लग जाता है। और वो रोग क्या है? हाँ, भगवत प्रेम, वो रोग है। तो जब हम ऐसे लोगों के संग में जाते हैं तो हमें भी वो रोग लग जाता है। तो भक्ति जो है एक ऐसी शक्ति है जिसको कि आप मतलब सीख नहीं सकते। इसको एक्चुअली में पकड़ा जाता है, दूसरे व्यक्ति से पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल जाके कॉलेज जाके इसको सीख सकते हैं। जब सामने वाले भगवत भक्त के हम एसोसिएशन में आते हैं तो हम भक्ति शक्ति को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये सारे ऋषि मुनि हैं, ये एक सूत गोस्वामी के लिए कह रहे हैं कि आप मतलब भगवत भक्त हैं और आपके संग मात्र से जो है हमारा उद्धार हो रहा है। हालांकि हम इतने सारे सालों से ये सारे यज्ञ करे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में रस तो अब प्राप्त होना शुरू हुआ है, जिसमें कि जब आपने हमें गोविंद के बारे में, उनके चरण कमलों के बारे में बताना शुरू किया। अब 14वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 14वें में ये ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव और ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? तो क्या बता रहे हैं कि भगवान भगवान जो है वही हर किसी के आश्रय हैं। वही सब, हर व्यक्ति जो है भगवान पे ही आश्रित है। तो और क्या बता रहे हैं कि मतलब जो इतने महान मतलब महान हस्तियां हैं, जैसे कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और मतलब इतने शक्तिशाली हैं, गुणावतार हैं भगवान के। तो उनके दिव्य, जो भगवान के दिव्य गुण हैं, उसको माप ये शिव जी भी नहीं सकते और ब्रह्मा जी भी नहीं सकते। जबकि कि उनके पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी पोटेंसी है, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन है, इतनी कैपेबिलिटी है। हाँ, तो फिर क्या बता रहे हैं कि मतलब फिर जो
जो ऐसा व्यक्ति हो जो कि भगवान के, जिसको भगवान के कथा में रस रस का आस्वादन होता है, जो भगवान के कथा में कथा सुनना चाहता है और अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करना चाहता है, तो कभी ऐसा होता है कि वो भी तृप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनने से, स्पेशली जिसको कि भक्ति रस का आस्वादन हो चुका है, वो कभी भी तृप्त नहीं होता, वो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। हम्म। तो जैसे कि मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि दो कान काफी नहीं है, बहुत सारे कान होने चाहिए, जिससे कि हम भगवान के बारे में सुनते रह सकें। तो यहाँ पर अब 15वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो 15वें में सूत गोस्वामी आप कह रहे हैं, तो सूत गोस्वामी नहीं, सूत गोस्वामी को ऋषि मुनि कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तो अब क्या बता रहे हैं कि आप जो है, मतलब आप साधारण मनुष्य नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं और भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो आप जो क्यों शुद्ध भक्त हैं? क्योंकि आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरह से आप भगवान की सेवा कर सकें। तो आप प्लीज हमें ये जो भगवान की लीलाएं हैं इसके बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहीं पे भी, मतलब किसी भी सभा में अगर हम देखें तो दो चीजों की जरूरत है। एक तो जो वक्ता है, हाँ, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, और जो श्रोता है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। जो श्रोता है उसके अंदर उसका हृदय मलिन नहीं होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए, और भगवान के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुकता होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा उसके अंदर ग्रीड होनी चाहिए। और जो वक्ता है वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत होना चाहिए। तो प्रभा जी वार्न करते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के भागवत सप्ताह होते रहते हैं कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, वहां भागवत कथा हो रही है। तो एक्चुअली हमें कभी भी ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो प्रोफेशनल स्पीकर्स हों, जो प्रोफेशनली कथा करते हो। तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ना तो जो वक्ता है उसको इसका फायदा होता है, और ना जो श्रोता है उससे उसको फायदा होता है। तो बहुत, मतलब अलग अलग प्रकार के उसके फल मिलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर ऐश्वर्य चाहिए और कुछ इस तरह की चीजें चाहिए, उसको काम इच्छा है वो पूरी करना चाहता है, तो वो इच्छाएं जरूर पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई वास्तविकता में भक्ति में इंटरेस्टेड है और भक्ति चाहता है, तो उसको ऐसे लोगों से नहीं सुननी चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि नैमिषारण्य में किस प्रकार का ये जो हो रहा है संवाद, ये किस प्रकार का है। तो दोनों जो है, सुनने वाले भी हैं जो ऋषि मुनि है नैमिषारण्य के, और जो वक्ता है सूत गोस्वामी, दोनों ही क्या है, दोनों ही ट्रांसेंडेंटल हैं, दोनों ही दिव्य लेवल पर हैं। हाँ, दोनों जो है आ, मतलब ऐसे लेवल पर हैं जो भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं और भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। अब देखते हैं 16वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो 16वें श्लोक, 16वें और 17वें में, तो 16वें में ऋषि मुनि कह रहे हैं, हे सुत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि हम, मतलब वो सारी चीजें सुनना चाहते हैं जिस वजह से परीक्षित महाराज को क्या प्राप्त हुई, परम सिद्धि प्राप्त हुई। किस प्रकार से उन्हें जो है परम सिद्धि प्राप्त हुई, ये इन टॉपिक्स के बारे में आप हमें बताइए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब जब हम इस स्थिति पे पहुंचते हैं कि हम सिर्फ भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं और मतलब कुछ और नहीं सुनना चाहते, तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्ग। ये स्टेज क्या है, अपवर्ग है। मतलब अब इसमें भौतिक कलमश का कोई भी रोल नहीं है, भौतिक कलमश का लेश मात्र भी नहीं है, और एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से भौतिक कलमशों से ऊपर उठ चुका है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो एक्चुअली में परीक्षित महाराज को बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान देने वाले हैं। अब 17वें श्लोक में क्या हो रहा है, अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हीं से महाराज परीक्षित इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होकर शुद्ध भक्तों को और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं।
तो क्या बता रहे हैं कि अब हमें जो है भगवान के बारे में सुनाइए, जिनका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, उनके बारे में सुनाइए, क्योंकि यही बातें जो है परीक्षित महाराज ने सुनी। और ये जो शुद्ध भक्त हैं उनको यही इसी प्रकार की कथा जो है, इस प्रकार का जो संवाद है, सुनने में इंटरेस्ट रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि वास्तविकता में अगर हम श्रीमद् भागवतम को देखें तो श्रीमद् भागवतम में सिर्फ इसी तरह के यही संवाद है। या तो भगवान का डायरेक्ट संवाद है भगवान के साथ, या भगवान के भक्तों का संवाद संवाद है। तो जो कुछ भी है वो भगवान या भगवान के भक्तों से कंसर्न्ड है। और इसीलिए जो भक्ति योग है उस हाँ उस श्रीमद् भागवतम जो है भक्ति योग सिखाता है कि किस प्रकार से भक्ति योग किया जाए और किस प्रकार से हमें अपने जीवन को इस तरह से टेलर करना है कि हम सिर्फ भगवान के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड रहें। अब 18वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 18वें में सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो सूत गोस्वामी जो है उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, एक ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। तो सूत का क्या मतलब है कि मतलब उनके एक का मतलब एक जो पेरेंट है वो ब्राह्मण है और एक पेरेंट क्षत्रिय है। तो जब मिक्स्ड कास्ट में इस तरह से जन्म होता है तो उनको सूत कहा जाता है। तो सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि हालांकि मैं एक बहुत कोई कल्चर्ड फैमिली में, कोई इस तरह की फैमिली में, हाँ जहाँ पे बहुत मतलब लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो, इस तरह के परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन मैं सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को एक कथा सुना रहे थे, श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, तो सूत गोस्वामी उस सभा में थे। तो क्या कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी और आप सब ऋषियों की वजह से, आप सबका संग पाके, सुखदेव गोस्वामी का संग पाके क्या हुआ, जो मेरा निम्न जाति का जन्म की वजह से जो मेरी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस थी, जो सारी अयोग्यता थी, वो मिट गई, पूरी तरह से मिट गई। और भगवान की कृपा से मुझे क्या मिला, ये मतलब ऐसी सेवा मिली कि मैं भगवान के बारे में बोलूं, और ऐसी क्वालिफिकेशन मिली कि मैं भगवान के बारे में सुन सकूं और बोल सकूं। तो सुख गोस्वामी का मूड देख रहे हैं, कितने हम्बल हैं। हाँ, और कैसे मतलब, और एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के भक्तों के संग में का प्रॉपर तरीके से संग करने से जो हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी कल्मश हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली जो सूत गोस्वामी है उनमें दो क्वालिफिकेशन है। उनके पास दो डबल एसोसिएशन है, क्योंकि एक एसोसिएशन क्या है कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, और दूसरा एसोसिएशन क्या है कि उन्होंने जो नैमिषारण्य के ऋषि उनको ये बोला। तो दोनों तरह से सुना भी और बोला भी। तो एक्चुअली हम सुनने से तो हम क्वालिफाइड होते ही हैं, लेकिन जब हम उसी ज्ञान को दूसरे लोगों को देते हैं तो हम और भी ज्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं कि इसीलिए मतलब चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा है कि हमने जब भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी लोगों से भी इस ज्ञान को शेयर करें। और फिर प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि जो भगवान है, जो भक्त हैं, उनको गंगा जल की तरह समझना चाहिए। तो गंगा जल में क्या देखते हैं कि कभी कभी फेन उठ रहा होता है, कभी कुछ गंदगी होती है, लेकिन गंगा जल हमेशा गंगा जल ही रहता है, हमेशा शुद्ध करने वाला ही रहता है। इसी तरह अगर किसी के जन्म की भी अयोग्यता है, लेकिन भगवान का अगर वो शुद्ध भक्त है तो गंगा की तरह ही पवित्र करने के योग्य है। अब 19वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 19वें में सुख गोस्वामी कह रहे हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तो अब 19वें में क्या कह रहे हैं कि मतलब कि मैं उनका क्या कहा जाए, हाँ, जो कि मतलब भगवान और उनके बारे में क्या कहा जाए जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंतर्गत हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं।
तो प्रापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो द्विज बंधु होते हैं, हाँ वो कौन होते हैं, वो हालांकि उनका जन्म जो है ऊपर की जातियों में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन हाँ लेकिन क्या है, उनके ना तो उनके खुद के गुण उस प्रकार हैं ब्राह्मण के, ना उनके कर्म हैं। और वो क्या कहते हैं कि जिनका निम्न कुल में जन्म हुआ है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो जो है शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कर सकें। हम तो बहुत बार वो क्या कहते हैं कि ये सब शूद्र है, और ये भी वो कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए थे, इसलिए इनका जो जन्म है शूद्र खानदान में हुआ है। और जब तक मतलब इस जीवन में, क्योंकि उनको एक निम्न जन्म मिला है, उनको अपनी सारी अयोग्यता जो है मिटानी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। और फिर अगले जन्म में जब उनकी अयोग्यता हट जाएगी, तब अगले जन्म में जब उनका ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, तब वो जो है मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। हम सूत गोस्वामी के केस में भी देख सकते हैं कि वो उसी जन्म में जो है पूरी तरह से शुद्ध हो गए। और इसी तरह से जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, भगवान में जितनी शक्ति है, भगवान ने सारी शक्ति जो है अपने नामों में भी डाल दी है। तो इतनी शक्ति है कि किसी को भी तार सकता है, कोई कितना ही गिरा क्यों ना हो, लेकिन भगवान के नामों का जप करने मात्र से वो व्यक्ति जो है एकदम उच्च श्रेणी का भक्त बन सकता है। तो प्रभुपाद जी इस बारे में बता रहे हैं। अब 20वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 20वें में कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अब ये निश्चित हो गया कि वे अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब लक्ष्मी देवी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए योगी, ज्ञानी, कर्मी, हाँ अनेक अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवन देवी देवता जो है लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और वो लक्ष्मी देवी पूरी तरह से भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती हैं, जबकि भगवान को ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, पूरी तरह से आत्मतुष्ट हैं, पूरी तरह से आत्मा राम है, उनको किसी कोई भी सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी देवी जो है फिर भी भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो भगवान जो है वो इस कैटेगरी में है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान जो है पूरी तरह से आत्मतृप्त हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे निराकार हैं। भगवान का एक पूरा बहुत सुंदर स्वरूप है, और अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। और हजारों करोड़ों लक्ष्मियां जो हैं, हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं कि हजारों करोड़ों लक्ष्मियां जो हैं उनकी सेवा में निरंतर रहती हैं। 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला कौन ऐसा है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी के मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बनाता है। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब भगवान के जब नाखूनों से जो पानी जब बहा, जब भगवान के नाखूनों से जब पानी बहा, जब बलि महाराज ने, जब भगवान जब वामन रूप में गए बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज ने जब उनके चरणों का अभिषेक किया और वो पानी जो जब बहा, तो क्या किया ब्रह्मा जी ने उसको एक कमंडलू में इकट्ठा कर लिया। उस कमंडलू में इकट्ठा कर लिया, और वही जल जो है वो फिर क्या गंगा जी के गंगा जी बनकर कहाँ आया, मर्त्यलोक में आया। और उन्होंने शिव जी को कहा कि इस गंगा को अपने जो जटाएं हैं उनमें आप धारण करिए। तो शिव जी ने उस गंगा को और उसके प्रवाह को अपने जो जटा में धारण किया, और उसके बाद वो मर्त्यलोक में आई और सबका उद्धार कर रहे हैं। तो ये बात जो है मतलब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि मतलब हम देख सकते हैं कि कितना मतलब कितना भगवान की क्या पोटेंसी है। भगवान जो है उनकी जो पोटेंसी है और उनकी जो कृपा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब 22वें 23वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 22वें में सूत गोस्वामी कह रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन रहित सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओत प्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब आत्म संयमी है, धीर है, तो मतलब वो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली सब चीज का त्याग कर सकते हैं। जिनको पूरी तरह से भगवान से आसक्ति है
वो इस भौतिक आसक्ति में बिल्कुल नहीं फंसते और इस भौतिक जीवन के जो सारे बंधन है उसको इमीडिएटली त्याग कर सकते हैं। हाँ, उस और मतलब इसको त्याग करने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर अहिंसा और वैराग्य और अहिंसा जो है उनके अंदर प्रकट होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मतलब, और किस संदर्भ में बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बताया कि परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना कि उनको श्राप मिला है, इमीडिएटली उन्होंने सब चीज का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ये बताने जा रहे हैं कि एक्चुअली मतलब परीक्षित महाराज जो है वो, कोई ये बहुत अनोखी बात नहीं है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो धीर हैं और जो आत्म संयमी हैं, उनके लिए इस मतलब भौतिक जो ऐश्वर्य है उसका त्याग करना, भौतिक जो चीजें हैं उनका त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं 23वें में क्या हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, मैं सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु के दिव्य लीलाओं के वर्णन का करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर उड़ सकते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्त गण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब मैं अपनी क्षमता के अनुसार बोलने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग है। जिस तरह एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही उड़ पाता है, उसी तरह जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही वो भगवान के बारे में उतना ही डेप्थ में जा पाता है, उतना ही समझ पाता है और उतना ही दूसरों को एक्सप्लेन कर पाता है। तो यहाँ पर अब हमें मतलब इन अ वे इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि सूत गोस्वामी जो है अपनी रियलाइजेशन शेयर करने वाले हैं। अब अपने जो उन्होंने रियलाइज किया भगवान के बारे में, उसको जो है अब बाकी लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। आप यहाँ से परीक्षित महाराज की मतलब कथा शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं 24वें और 25वें में, एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यंत भूख प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात श्रमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। हाँ, तो यहाँ से प्रभुपाद जी यहाँ से बताना शुरू कर देते हैं हमें तात्पर्य में कि एक्चुअली परीक्षित महाराज जो है वो ब्रह्मास्त्र की जो ऊर्जा है उससे विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं कि वो जो है कि मतलब वहां पे हिरणों का पीछा करते हुए शिकार करते समय वे थक गए और भूख प्यास से पूरी तरह से विचलित हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्चुअली में परीक्षित महाराज की नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली भगवान का एक अरेंजमेंट है। तो जैसे हमने देखा, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं, हमें पता चलता है कि अर्जुन जो है उनके मन में भगवान को लेकर या युद्ध करने को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन भगवान ऐसी स्थिति जो है प्रकट करते हैं और अर्जुन को इस तरह से डाउट में डाल देते हैं कि अर्जुन जो है मना करने लग जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक माध्यम बनते हैं जिसकी वजह से भगवत गीता का ज्ञान जो है इस जगत में प्रकट हो। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि बहुत अद्भुत चीज होने जा रही है। जो परीक्षित महाराज है पूरी तरह से आत्म संयमी है, लेकिन क्या हुआ उनको जब वो शिकार करने गए तो पूरी तरह से जो है विचलित हो गए, क्योंकि अब उनको भूख लग रही है, बहुत ज्यादा थक गए हैं और बहुत ज्यादा प्यास भी उनको लग रही है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरह से अर्जुन माध्यम बने भगवत गीता बोलने के लिए, उसी तरह उनके जो पौत्र हैं परीक्षित, वो माध्यम बनेंगे श्रीमद् भागवतम का इस जगत में प्रकट होने के लिए। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज के माध्यम से यहाँ पर प्रकट होगी और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो परीक्षित महाराज करने वाले हैं। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। 26 से 27 में देखते हैं। 26वीं में बात होती है कि मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त और सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। और 27वें में ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि जो पूरी तरह से ट्रांस में है, हाँ, जो शमिक मुनि है पूरी तरह से योग समाधि में है। और जब परीक्षित ने उनको ऐसे देखा कि वो ऐसे बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ कि बहुत उनका मतलब इतनी जोर से उनको प्यास लग रही है
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस मुनि से जो है आ, पानी मांगा। तो पापा जी बताते हैं कि एक्चुअली में ये इतनी ऑकवर्ड सर्कमस्टांस, मतलब ये नेचुरल सर्कमस्टांस नहीं है परीक्षित महाराज के लिए। इतनी ऑकवर्ड सर्कमस्टांस इसलिए भगवान ने ऐसे पूरा अरेंजमेंट किया है ताकि श्रीमद् भागवतम प्रकट हो सके। तो हम सुनते हैं ना, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलौ नष्ट दृशाम एषा पुराणार्को धुनोदितः। कि भगवान जो है जब अपने धाम चले गए, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? तो धर्म ने आश्रय लिया ऐसे पुराण का जो सूर्य के समान, हाँ, जिसमें सूर्य के समान रोशनी हो, जिसमें सूर्य के समान प्रकाश हो। तो जब ऐसा पुराण जो है उदित हुआ, तो धर्म ने उस जो पुराण है उसका आश्रय लिया। तो ये कौन से पुराण है? ये श्रीमद् भागवतम है। तो अब भगवान जो है खुद चले गए हैं, अपने धाम लौट गए हैं, और भगवान ने अब इस श्रीमद् भागवतम को प्रकट करने की योजना बनाई है और परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं 28वें में क्या हुआ। आसन बैठने का स्थान जल और मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत ना किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। तो पापा जी बताते हैं कि एक्चुअली अतिथि का किस तरह से हमें स्वागत करना चाहिए। तो जब कोई अतिथि आता है तो हमें उनको एक आसन जो है ऑफर करना चाहिए कि प्लीज आइए बैठिए। आसन ऑफर करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए? बैठने का स्थान कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, ये आसन है, यहाँ बैठिए। और उनको जल ऑफर करना चाहिए और बहुत मधुर वचन से उनको संबोधित करना चाहिए। तो जब राजा ने देखा कि मतलब ना तो इस ऋषि ने मेरे को मतलब आसन दिया है, न बैठने की जगह दी है, मेरे मांगने के बाद भी पानी नहीं दिया, और कोई वचन भी नहीं बोल रहे, तो उनको अत्यंत क्रोध आ गया। तो अगेन अगेन पापा जी जो है ये बात हमें बताते हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज एक बहुत महान भक्त हैं, आत्म संयमी है। तो उनके लिए ये स्थिति जो है नॉर्मल नहीं है। ये स्थिति जो है ये एक्चुअली में क्रिएट करी जा रही है ताकि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सके। अब 29वें और 30वें में क्या देखते हैं कि हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध और द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे और तथा प्यासे बना दिया था। और 30वें में, इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तो क्या हुआ कि एक्चुअली में मतलब जो परीक्षित महाराज हैं एक शुद्ध भक्त हैं। एक शुद्ध भक्त के अंदर कोई द्वेष नहीं होता। हाँ, वो किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर किसी में भगवान का वास है और हर कोई व्यक्ति भगवान का ही अंश है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा मतलब क्रोध आ गया और द्वेष आ गया। तो ये एक्चुअली अभूतपूर्व है, ऐसा स्थिति परीक्षित के साथ नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि ये हायर अरेंजमेंट है, एक हायर प्लान है, इसलिए सारी घटना यहाँ पर हो रही है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उन्हें गुस्सा आया कि अच्छा, अगर आप मेरे पे मतलब मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या मेरी बात को नहीं सुन रहे, या मेरा स्वागत नहीं कर रहे, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, एक मृत सर्प उठा के उनके गले में डाल दिया। तो मतलब प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार जो है, ये परीक्षित इस चीज का अभ्यास नहीं है। परीक्षित जो है एक राज ऋषि हैं। हाँ, तो इस ऐसे मूर्खतापूर्ण जो कार्य है वो कर नहीं सकते। लेकिन भगवत इच्छा से कुछ भी हो सकता है। भगवान जब कुछ करना चाहे, भगवान का कुछ प्लान हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। और जिस भगवान ने मतलब उनकी रक्षा माता के गर्भ में की, एक ब्रह्मास्त्र से की, अब वो भगवान क्या चाहते हैं कि परीक्षित माध्यम बने। तो 31वें में देखेंगे कि लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके और आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रच रहे थे। तो वापस आने के बाद ना उनको थोड़ा बुरा लगने लगा कि मैंने गलत किया, मेरे को ऐसे करना नहीं चाहिए था। और ये बात पे कंटेम्पलेट करने लगे कि क्या क्या वो सच में समाधि में थे? अगर सच में समाधि में थे तो ये मैंने क्या किया? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सोच रहे थे कि भाई क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से निम्न होते हैं, तो मैं क्षत्रियों का स्वागत क्यों करूं? तो इसलिए वो ऐसा मतलब ऐसा स्वांग रच रहे थे कि हाँ, मेरे को मतलब मैं आंखें बंद करके बैठा हूं समाधि में, ताकि उन्हें मतलब मेरा आतिथ्य ना करना पड़े।
ऐसा सोच रहे हैं परीक्षित महाराज। तो जो जीव गोस्वामी है और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ऐसा मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब परीक्षित को ये सोच सकता है कि अच्छा उनके कुछ पूर्व जन्म के कर्म जो है वो फलित हो रहे हैं इसलिए परीक्षित ने ऐसे किया, वहाँ कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों का होगा। तो वो कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के कोई पूर्व जन्म के कर्म नहीं है। तो ये एक तो भगवान उनको भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं, तो भगवान अपने प्रिय भक्तों को वापस लेके जाना चाहते हैं जल्दी, तो भगवान परीक्षित को अब वापस लेके जाना चाहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की इच्छा से हुआ है सारा कुछ, ये जो सारा कार्यकलाप हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हुआ है। और मतलब भगवान की क्या इच्छा है कि एक्चुअली आप जब परीक्षित ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो अब उनको श्राप मिले। हाँ, और उनको श्राप मिले और फिर क्या हो, फिर परीक्षित सब कुछ त्याग कर जो है मतलब सब कुछ त्याग कर चले जाए और फिर भागवतम का ज्ञान सुने, भागवतम की कथा सुने, और इस तरह से भागवतम का उदय हो जो कि भगवान का मतलब लिटरेरी इनकारनेशन है। जो मतलब शास्त्र रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन पांडव इन सबको कितना मतलब कष्ट सहना पड़ा, तो भगवान जो है इसीलिए अपने भक्तों को डालते हैं क्योंकि भगवान का कुछ हायर प्लान होता है, भगवान कुछ हायर चीज अपने भक्तों को माध्यम बनाकर अचीव करना चाहते हैं। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने परीक्षित महाराज के लिए ऐसी स्थिति प्रकट की। फिर 32वें से 35वें में हम देखेंगे क्या हो रहा है कि उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी, और वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं और कौओं तथा द्वार के रखने वाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। फिर क्या बोले 35वें में 34वें में, राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। जो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं। और 35वें में बोले, सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये अब उपद्रवी फल फूल रहे हैं, अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा, अब मेरे पराक्रम को देखो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो हालांकि ब्रह्म तेज है, क्योंकि एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण के शमिक मुनि के पास इनका जन्म हुआ है और बचपन से उनको संस्कार मिले हैं, लेकिन क्या है, अनुभव नहीं है, इनको आइडिया नहीं है कि क्या बात कहाँ बोली जानी चाहिए, किस प्रकार की बात बोली जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या सुन रहे हैं, क्या देखेंगे कि एक्चुअली जिस चीज के लिए श्रृंगी एक्यूज करेंगे परीक्षित को कि इनको इतना घमंड हो गया है, ये अपने घमंड की वजह से इन्होंने मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया, वो वास्तविकता में श्रृंगी उससे ग्रसित है, उस घमंड से। उनको अपने ब्रह्म तेज पे अत्यंत जो है घमंड है, और इसलिए बिना सोचे ताचे उन्होंने क्या करेंगे, वो परीक्षित महाराज को जो है श्राप दे देंगे। और क्या बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मतलब उनकी वाणी सुन के हम समझ सकते हैं कि श्रृंगी जो है उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कुत्ते की तरह, मतलब जो राजा हैं, जो राज ऋषि, जो परम भक्त हैं भगवान के, उनको कुत्ते के तरह संबोधित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली श्रृंगी जो है उनके अंदर कली ने प्रवेश कर लिया। कली जो है ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से मतलब मैं अपना पूरा साम्राज्य जो है बनाऊं। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये एक अनुभवहीन बालक है और इस पे मैं हावी हो सकता हूं, तो कली जो है श्रृंगी पे हावी हो गए, और इस वजह से श्रृंगी जो है अब इस तरह के वचन बोल रहे हैं और एक ऐसे धर्मपरायण राजा को श्राप देने जा रहे हैं जिन्होंने कली को रोक के रखा था। तो अब ऐसे राजा के मृत्यु के बाद क्या होगा, कली का पूरी तरह से राज हो जाएगा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रृंगी एक माध्यम बने जिसकी वजह से जो वर्णाश्रम पूरी वर्णाश्रम की जो मतलब सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया उसका। वर्णाश्रम में क्या होता है कि हर किसी का अपना एक रोल होता है, तो ब्राह्मण का भी एक रोल होता है। ब्राह्मण का रोल होता है कि वो जो है ब्रह्म ज्ञान दे, उसमें आत्म संयम होता है, वो किसी को भी ऐसे फालतू में श्राप नहीं देता। लेकिन श्रृंगी ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, और क्यों कर रहे हैं, श्रृंगी के मन में ये विचार है कि जो क्षत्रिय हैं वो हमसे निम्न है। तो ये जो अब हम देखते हैं जातिवाद और ये सब,
ये सबका एक्चुअली में स्टार्टिंग पॉइंट श्रृंगी का ये मूड है या श्रृंगी का ये बिहेवियर है, क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियर से ये दिखाया कि अच्छा जो हमसे नीचे है हम उनको श्राप दे सकते हैं, हाँ, और उनको कैसे भी बातें बोल सकते हैं। और वो ये एक्चुअली में उनकी जो क्वालिफिकेशन है कि वो परम भगवत भक्त हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ किसको देख रहे हैं कि जन्म किस कुल में हुआ है और उसकी तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। फिर 36वें और 37वें में हम देखेंगे क्या हो रहा है। 36वें में क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र को छोड़ा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। हाँ, तो मतलब इस तरह से मतलब पापा जी कह रहे हैं ये होता है ब्रह्म तेज का दुरुपयोग करना, कि आपके पास कुछ ऑस्टेरिटीज करने की वजह से, कुछ मतलब अच्छा जन्म होने की वजह से जो तेज है उसको आप किस तरह से बर्बाद कर सकते हो, उसको मिस यूज करके आप उसको बर्बाद कर सकते हो। और क्या कह रहे हैं कि अपने मतलब अपने वंश में सर्वाधिक नीच, हाँ, तो इस तरह का जो वर्ड है कि वो यूज कर रहे हैं कुलांगार करके। तो एक्चुअली में मतलब जो श्रृंगी है वो जो है कुलांगी की तरह से कुलांगार की तरह से मतलब साबित होंगे, क्योंकि उनकी वजह से जो ब्राह्मण कुल है उनका नाश होना लग जाएगा। ब्रह्म तेज जो है वो ब्राह्मणों के पास से चला जाएगा और पूरा वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा और जातिवाद आ जाएगा वर्णाश्रम की जगह। ठीक है, अब हम देखते हैं 38वें से 40वें में क्या होता है। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण जोर से चिल्ला पड़ा, हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर एक मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तो जो है वो अपने जब आश्रम में आए वापस श्रृंगी तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि अपने उनके पिता के गले में मृत सांप है, उसको देख के जोर जोर से रोने लगे। तो शमिक मुनि जो पूरी तरह से समाधि में थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और क्या देखा कि उनके गले के चारों ओर एक सर्प है। और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि आप इस तरह से क्रंदन क्यों कर रहे हो, किसी ने आपको कुछ दुख पहुंचाया है। अब देखते हैं 41-42 में क्या होता है। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र, ये हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। हाँ, और 42 में हम देखते हैं, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और मनुष्य भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी समान लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब जो श्रृंगी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया है, तो क्या हो रहा है कि जो शमिक ऋषि हैं खुश नहीं हुए सुन के, उनको बहुत दुख हुआ और वो अपने बेटे को कहते हैं कि मतलब तुमने क्या कर डाला ये। हाँ, एक छोटी सी गलती के लिए, हाँ, और वो भी एक्चुअली में उनकी गलती नहीं है क्योंकि मुझे उठ के उनका स्वागत करना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया। और उस छोटी की गलती की वजह से अगर उन्होंने कुछ ऐसा कार्य कर भी दिया तो उसके वजह से आपने एक राज ऋषि को श्राप दे दिया, एक ऐसे महात्मा को श्राप दे दिया जिसने कली को वश में कर रखा है, जिसकी वजह से पूरा जो उनकी प्रजा है वो क्या है, अधर्मशील है, जिसकी वजह से अधर्म का नाश हो रहा है। ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। तो प्रभा जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि राजा को नरेंद्र भी कहा जाता है क्योंकि नरों में वो सबसे उच्च कोटि पे है। हाँ, नरों में वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मतलब अगर कोई गलत भी करते हैं राजा तो उनको श्राप नहीं दिया जाता, हाँ, उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तो शमिक ऋषि जो हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण का कंडक्ट किस तरह से होना चाहिए, तो उन्हें बहुत दुख होता है जब उनको पता चलता है कि एक्चुअली श्रृंगी ने क्या किया है। अब हम देखते हैं 43 से 45 में क्या होता है।
तो शमीक ऋषि कहते हैं, हे बालक, एक सत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है। तो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित पर प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब राजा है तो वो अपनी प्रजा को मतलब सुखी रखता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है। लेकिन अगर आप मतलब इस सत्ता को, राज सत्ता को ही हटा दोगे, राजा को ही श्राप देके राज सत्ता को हटा दोगे, तो क्या होगा? प्रजा का कोई रक्षक नहीं बचेगा, धर्म का कोई रक्षक नहीं बचेगा। और मतलब जो बाकी जो राजा हैं, जो धर्मशील ना नहीं है, वो ऐसी प्रजा को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। हाँ, और ऐसी प्रजा जो है वो पूरी तरह से जैसे बिना सर के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, इस तरह से ये प्रजा हो जाएगी। और 44 में कहते हैं, राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु और स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे राजा की मृत्यु के बाद जो यहाँ पर होगा, जो क्लेश फैलेंगे हम, और जो मतलब सब सब जो है अनप्रोटेक्टेड रहेंगे, पशुओं को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, सारों की संपत्तियों को लूट लिया जाएगा, स्त्रियों को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो जितने भी पाप कर्म होंगे उसके भागीदार कौन होंगे? हम होंगे, क्योंकि हमारी वजह से इतना धर्मपरायण राजा जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर 45 में कहते हैं, उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से और वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्र तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं? ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस कारण से क्या होगा कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पूरे जो मतलब समाज की जो व्यवस्था है अलग अलग तरीकों की, सब खत्म हो जाएगी। और क्या होगा कि लोग अपने इंद्रियों को तृप्त करने के कार्य में पूरी तरह से लग जाएंगे। और ऐसे लोग फिर आगे जब चल के ऐसे लोग जो है ये कुत्तों और बंदरों के माफिक ही हो जाएंगे, इनसे कुछ डिफरेंट कार्य नहीं करेंगे। उनका भी जीवन सिर्फ इंद्र तृप्ति में ही निकलेगा, जैसे कुत्तों और बंदरों का जीवन निकलता है। और फिर 46 में आ, शमीक कहते हैं कि सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत हैं, यानी कि राजऋषि हैं, और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से श्राप दिए जाने योग्य नहीं है। तो क्या बताते हैं कि ऐसे राजा जिनको मतलब जिनकी जिनकी जो गुण है उनकी उनकी कल्पना नहीं कर सकते, जिनके गुण जो है बिल्कुल मतलब बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो जब ऐसी स्थिति में अगर जब वो परेशान है और मतलब थके हारे हैं और प्यासे हैं, और उसमें अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया, हाँ, तो ऐसे में उनको श्राप देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अपने पुत्र को डांट रहे हैं शमीक कि ये आपने जो किया है ये मतलब बहुत गलत कार्य किया है। आप ये मत सोचो कि आपने जो कार्य किया है वो उसमें कोई अच्छाई है, या आपने सही तरीके से रिएक्ट किया है। आपने एक बहुत गलत कार्य किया है, बहुत पापपूर्ण कार्य किया है। फिर 47 से 50 में हम देखेंगे, तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ और बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। तो क्या कह रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना मूर्ख व्यक्ति है मेरा बच्चा जो है, ये बहुत अपरिपक्व है, छोटी उम्र का है, इसको अकल नहीं, क्या करना चाहिए। और जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। और क्या कह रहे हैं कि इसको माफ कर दीजिए भगवान, क्योंकि इसको ये नहीं पता है इसने क्या किया है, किस प्रकार के राजा को इसने श्राप दे दिया है। 38वें में हम देखेंगे कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो शमीक ऋषि क्या कह रहे हैं कि मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज में क्षमता नहीं थी कि वो उल्टा कर्ज कर दें, उल्टा श्राप दे दें या इस श्राप को काउंटर कर लें। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज में क्षमता नहीं है। हाँ, वो इतने बड़े भक्त हैं कि वो इजीली
मतलब एक और श्राप दे सकते थे श्रृंगी को, या श्रृंगी के श्राप को काउंटर कर सकते थे। लेकिन भगवत भक्त जो है पूरी तरह से भगवान की इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। कभी भी मतलब अपनी इच्छा से नहीं चलते। वो ये समझते हैं कि अगर भगवान ने इस बात को सैंक्शन किया है तो इसमें ही भगवान की इच्छा है, और जैसा भगवान चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। 49 में बता रहे हैं कि इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया, और उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक वैष्णव जो होता है उसमें एक ब्राह्मण से ज्यादा मतलब ना तेज होता है। एक वैष्णव जो है उसकी 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 जो क्षमता होती है ब्राह्मण से ज्यादा होती है। तो परीक्षित महाराज एक शुद्ध वैष्णव है, तो वो मतलब एक श्रृंगी जो एक ब्राह्मण है उनके जो उनका जो श्राप है उसको पूरी तरह से काउंटर कर सकते हैं, और वापस में उनको श्राप भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि भगवत भक्त हैं इसलिए वो इस तरह से उन्होंने कार्य नहीं किया। और 50वें में हम देखते हैं समानतया अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर व्यथित नहीं होते, ना ही वे संसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो भगवत भक्त है वो कभी भी जो मतलब जो इस भौतिक जगत के जो द्वंद्व हैं उनमें नहीं फंसते। हम्म तो मतलब हालांकि वो देखते हैं कि द्वंद्व है, और उनको कई बार वो मतलब द्वंद्व उनको भी जैसे उनके पास भी आते हैं, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होते। वो समझ पाते हैं कि भौतिक जगत इसी प्रकार से कार्य करता है, भौतिक जगत में इसी प्रकार से सब कुछ चलता है। तो इसीलिए वो भौतिक जगत के द्वंद्वों में जाकर फंसते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।